मारो इसको, और मारो, और मारो इसको। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर महाराज का चेहरा कब कब बदलता है और क्यों। आमतौर पर आपने बागेश्वर महाराज के चेहरे में अद्भुत कांति देखी है, दिव्य ज्योति देखी है, दिव्य पुंज देखे हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा है, बिल्कुल फिल्म एक्टर की तरह चेहरा, मॉडल की तरह खूबसूरत और बहुत स्मार्ट बागेश्वर महाराज। और कथा पंडाल में भी जो उनकी बोली भाषा होती है वो ठेठ बुंदेली ठठरी के बने। लेकिन जब पर्चा बनाते हैं बाबा, तब आप गौर करिए कि उनका चेहरा कैसा हो जाता है। एकदम से हाव भाव पूरे बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीर में समाहित हो गई है। चेहरा, आंख से लेकर हाथ और पैर तक उनके अदृश्य शक्ति के पुंज से एकदम प्रकाशमान से हो जाते हैं। तेज करंट आ जाता है बाबा के शरीर में। आंखें भी एकदम से लाल और फूल सी जाती हैं और ऐसा लगता है कि बाबा किसी और लोक से जुड़ गए। आप गौर करिए, जब वो अपने किसी भक्त से उसकी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी साधना का इस्तेमाल करते हैं, तब आप देखिए कि बाबा का चेहरा, बाबा का हाव भाव एकदम से बदल जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई दूसरे लोक की शक्ति बाबा के शरीर में प्रविष्ट होकर और उस भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए आई। ये देखिए, ये मैं वीडियो आपको सीताराम 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 सीताराम। मार लगाई जाए। बाबा, सभी प्रेतों को बांध लिया जाए। बाबा का जो वाईफाई है बहुत तेज है, उनके सिग्नल भी बहुत तेज है। आप तो जानते हैं कि बाबा जब बालाजी सरकार का ध्यान करते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम से, उसकी रंगत एकदम से चेंज होती है। ऐसा लगता है कि बालाजी सरकार की जो शक्ति है वो एकदम से बाबा में समाहित हुई और उसका असर आंख और चेहरे पर विशेष तौर पर पड़ता है। हाथ आप देखिए, हाथ से जब वो अपनी साधना करते हैं तो एक अद्भुत सा पुंज वहां नजर आता है, अलौकिक शक्ति का पुंज वहां नजर आता है। और बाबा मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ मनी मन बोलते हैं, वो उसमें भी एक अद्भुत शक्ति समाहित सी नजर आती है। दरअसल जो बाबा बोलते हैं उस समय, ध्यान के समय, जिस भक्त की पीड़ा दूर करने के लिए वो सामने बिठालते हैं, उस समय जब वो बाबा बोलते हैं तो वास्तव में बाबा थोड़े बोलते हैं। बाबा यानी धीरेन्द्र महाराज एक माध्यम होते हैं, शक्ति तो कोई और होती है, और शक्ति होती है बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। वो शक्ति और सन्यासी बाबा की शक्ति, ये दोनों शक्ति की प्रेरणा धीरेन्द्र महाराज को मिलती है और धीरेन्द्र महाराज माध्यम बनकर वो बोलते हैं जो वो अदृश्य शक्ति उनसे बुलवाती है। आप जानते हैं कि बालाजी की जो कृपा है, वो बालाजी की जो शक्ति है, उसको झेलना हर किसी के बश की बात नहीं है। इतना तेज है उसमें, इतना तेज है कि कोई नहीं झेल सकता उस शक्ति को। उस शक्ति को तो सिर्फ वही साधक झेल सकता है जो बालाजी का अनन्य उपासक है और जिस पर बालाजी की असीम अनुकंपा है, कृपा है। और धीरेन्द्र महाराज खास है इसमें। आपने देखा होगा जब अभी लंदन गए थे बागेश्वर महाराज, तो उन्होंने भूत प्रेत का साया वहां से भगाया था। और उस समय जो उनके शरीर के हाव भाव थे, चेहरे की रंगत थी, और जिस हिसाब से उनका चेहरा दमक रहा था, चमक रहा था, और एक विशेष तौर की किरणें उसमें से नजर आ रही थी, वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक था, वो अपने आप में बहुत अद्भुत था। और उस समय ऐसा लगता है कि बाबा उस दुनिया से भी दूर हो जाते हैं, किसी दूसरे लोक से जुड़ जाते हैं। आप चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिए, उस समय सिर्फ बाबा को अपने सामने भक्त नजर आता है और बाकी जो भीड़ है वो गायब नजर आती है। ये विशेषता है। अब हम आपको बताते हैं कि जो बागेश्वर महाराज हैं
जब भी अपने किसी भी दरबार में जाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे विदेश में हो, उनके साथ जो उनकी सामग्री है, खासतौर पर वो झोला जिसे साथ में लेकर चलते हैं, वो जरूर रहता है, क्योंकि उसमें सन्यासी बाबा की दी हुई दिव्य मालाएं रखी हुई हैं। उसमें बालाजी सरकार का वो मुकद्दर भी रखा हुआ है जो वाईफाई का काम करता है। और धीरेन्द्र महाराज ध्यान के समय विशेष इन्हीं सब जो दिव्य मालाएं हैं और सन्यासी बाबा को जो आशीर्वाद है उसके जरिए ट्रैक पर आते हैं बालाजी सरकार से जोड़ने के लिए। और जैसे बालाजी सरकार से उनका कनेक्शन होता है तो धीरेन्द्र महाराज की जगह बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा उनके मुख से बोलने लगते हैं। उन्हें आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है कि सामने वाले भक्त की पीड़ा क्या है, उसको किस तरह की क्या परेशानी है, कौन सी बुरी शक्ति उसे परेशान कर रही है, और फिर वो उसका निदान भी लगे हाथ बता देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आपने बहुत से बाबाओं को, तांत्रिकों को देखा होगा, लेकिन बागेश्वर महाराज के चेहरे में जिस तरह से बदलाव आता है साधना के समय, अपने भक्त की परेशानी को दूर करने के समय, वैसा बदलाव किसी भी साधक में, किसी भी बहुत बड़े तपस्वी में और बहुत बड़े जो बाबा अपने आप को बड़े बड़े बाबा कहते हैं, उन बाबाओं के चेहरों में शायद ही कभी देखने मिला होगा। जो दूसरे बाबा होते हैं वो दरबार लगाते हैं, लेकिन उनके चेहरों के हाव भाव वैसे नहीं रहते जैसे धीरेन्द्र महाराज के होते हैं, क्योंकि उसमें दिव्य शक्ति का पुंज समाहित हो जाता है, बालाजी की असीम कृपा और अनुकंपा समाहित हो जाती है, और सन्यासी बाबा का अप्रत्यक्ष आशीर्वाद उनके साथ चलता है, और धीरेन्द्र महाराज एक माध्यम बन जाते हैं उस समस्या के निदान के लिए, जबकि वास्तव में उस समस्या का निदान करते हैं बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरुदेव। श्री ओम ऐं राम 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 राम। और मारो इसको, और मारो इसको, और मारो इसको।